आपने पता नहीं एक बात पर गौर किया है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक विरोधियों पर बयान नहीं दे रहे हैं। वो जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में पिछले दिनों शामिल हुए हैं, वहां विपक्ष के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। शायद योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमले के लिए कल का मुहूर्त निकाल रखा है। कल कुछ खास है। कल योगी आदित्यनाथ का धूम 3 शुरू होने जा रहा है। ये धूम 3 कोई पिक्चर नहीं है, बल्कि राजनीतिक बयानों से भरपूर एक पॉलिटिकल इवेंट होगा जो देश के 3 राज्यों में दिखाई देगा। योगी के इस धूम 3 में क्या खास होगा, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बकस दो बस। मंच सज चुका है, माहौल बन चुका है। बीजेपी कार्यकर्ता भी तैयार हैं, क्योंकि आ रहे हैं यूपी के भगवाधारी। बस कुछ घंटों बाद योगी विरोधियों पर गरजेंगे। चुनावी मंच से योगी के शब्द बाण विपक्षियों का वोट भेदेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव के लिए योगी मंगल काज मंगलवार से शुरू करने वाले हैं। चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है और इसीलिए योगी महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखेंगे। योगी की चुनावी रैलियों का शंखनाद 5 नवंबर यानी कल से होने वाला है। योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत झारखंड से करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी की पहली सभा झारखंड के कोडरमा सीट से उम्मीदवार के समर्थन में होगी। चुनाव प्रचार के पहले ही दिन रैलियों की हैट्रिक लगाएंगे, मतलब एक ही दिन में 3-3 रैलियां करेंगे। झारखंड में योगी जब गरजेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जमकर बरसेंगे और साथ ही झारखंड की हेमंत सरकार को भी घुसपैठियों की ढाल बनने पर घेरेंगे। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का यह बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में खूब चला। हरियाणा में योगी की रैलियों की सफलता के चलते महाराष्ट्र में उनकी रैलियों की संख्या बढ़ा दी गई है। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विदा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 11 रैलियां करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 20 रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा 22 रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, योगी की रैलियां ज्यादा क्यों रखी गई हैं, इसकी वजह भी समझिए। योगी आदित्यनाथ का हिंदू वोटरों पर ज्यादा असर होगा। अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ योगी एक्शन को बीजेपी चुनाव में भुनाएगी। उत्तर प्रदेश के विकास को बीजेपी योगी मॉडल बनाना चाहती है। ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बकस दो बस। आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ पहले से ज्यादा समय दे पाएंगे, क्योंकि यूपी में होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव की तारीख 1 हफ्ते के लिए टल गई है। यूपी में उपचुनाव अब 13 की बजाय 20 नवंबर को होंगे। उपचुनाव की तारीख टलने की वजह अलग अलग त्योहार है, मतलब अब योगी को उपचुनाव की तैयारियों के लिए और ज्यादा समय मिल गया है। उपचुनाव को टाले जाने के ऐलान से ठीक एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ अचानक से दिल्ली पहुंच गए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी चर्चा की थी। सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। माना जा रहा है कि योगी ने पीएम मोदी और नड्डा से यूपी उपचुनाव में जीत की पूरी रणनीति बताई होगी। देखिए, राजनीति भी तेज हो गई है और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि 13 तारीख को अब चुनाव नहीं होंगे, 20 तारीख को चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर यह पूरा चुनाव होना है। यूपी में उपचुनाव तारीखों के 13 नवंबर से बदलने की मांग कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी ने की थी।
जिस पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया, लेकिन राजनीति करने वालों ने इसमें भी अपने लिए सियासत ढूंढ ली। कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही है जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। जब पहले डेट डिसाइड कर रहे थे तब अवकाश का पता नहीं था। त्योहार तो पहले से डिसाइड रहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बुरी तरह से हारने जा रही है, इसलिए परेशान है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है। यूपी में विपक्ष के एक हमले का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ 8 नवंबर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सभी 9 सीटों पर योगी न सिर्फ चुनावी रैली करेंगे बल्कि जीत की रणनीति को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।